मौसा जी कड़ी नंबर 4। चलिए चलते हैं उस रॉकी के पास। वो रॉकी जो आज अपने घर में बैठा है उदास। सुबह से उसे उसके पूरा प्रेम का उन्हें कर रखा है तंग परेशान। पिंकी ने उसे छोड़ा तो उनकी खुल गई जुबान। सभी एक ही ताना देती थी के रॉकी तेरी मंजी गई ठोकी। वो पिंकी जिसके लिए तूने हमें छोड़ा, उसने बजा दिया तुम्हारा बैंड। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा हुआ अच्छा हुआ। बेचारा गम का मारा मन ही मन कुड़ रहा है, बोला ऐसा नहीं होना चाहिए था। बैंड तो लोगों की मैं बजाता हूँ, इन कन्याओं को छोड़ता मैं हूँ। इस कन्या ने मुझे छोड़ दिया गलत गलत। मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि वो पिंकी पहले जैसी मोहब्बत मुझसे करे। उसे ख्याल आया ये, और जब वो मेरे बिना सांस भी ना ले तब मैं उसे ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकालूं जैसे दूध से मक्खी। मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। सोचने लगा बस अपने पापा को कहना है कि पापा वो जो शिकायत आपने की है वापस लीजिए। बस पिंकी को लगेगा कि इस बंदे ने मेरे पापा के डूबते जहाज को बचाया, एहसान मानेगी मेरा, और फिर टूटकर मोहब्बत करने लगेगी। तो ये सोचकर फिर बोला अपने आप से कि पिंकी को बहलाऊं फुसलाऊं, चलो फ़ोन लगाऊं और उसे चापलूसी की चाशनी में इतना डुबाऊं कि उसके मुंह से निकले रॉकी माय डियर रॉकी। तो फ़ोन मिलाऊं, उसको बोलूं डोंट वरी, भेज रहा हूँ पापा को इंक्वायरी अफसर के पास कि जाओ शिकायत वापस लेकर आओ, चिंता ना करो। और उसने फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर पिंकी थी एक हॉस्पिटल के अंदर, एक वार्ड में, एक बेड के सामने, जिस बेड पर उसके पापा लेटे थे। तो उसका फ़ोन बजा, उसने नंबर देखा तो नंबर देखते ही पिंकी गई तिलमिला, एक कोने में आई। ख्याल आया, अपना गुस्सा दबाया, फ़ोन पर बोली रॉकी कैसे फ़ोन किया। आगे से रॉकी बोला पिंकी डोंट वरी, मेरे पापा ने जो घटिया काम किया था ना, मैंने उनको काफ़ी बुरा भला कहा कि मेरे जो सबसे करीब थी, तो मेरे करीब थी ना, उसी को तुमने चोट पहुंचाई, उसी के पापा की शिकायत की, वापस लीजिए। मान गए, आज ही शिकायत वापस लेने जा रहे हैं। खुश? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रॉकी खुश होने का अभिनय कर रही थी। खुश होकर बोली पिंकी। खुश हो गया रॉकी भी उसके अंदाज़े बयां को सुनकर। बोला तुम खुश हो? बोली हाँ बहुत खुश। बस अब तो तुम्हें एक बात कहने को दिल कर रहा है, मन से कहो। खुश हो गया रॉकी कि कहेगी तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं। बोलो बोलो। तो एक सांस भरकर बोली पिंकी, घटिया बंदे के घटिया बेटे, आगे से मुझे फ़ोन करने की हिम्मत न करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रहे थे उस दिन पार्क में? बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक लड़की के। तुम घटिया, तुम्हारा बाप घटिया, जिसने मेरे पापा की शिकायत की और उन्हें फंसा दिया। कहकर
पिंकी ने फ़ोन दिया काट और फिर से अपने शहजादे रॉकी की लग गई वाट। सोचने लगा कि ये तो फिर बैंड बजा कर चली गई, कोई बात नहीं। घटिया कहती है मुझे, अब इसको घटियापन दिखाता हूँ अपना। जाता हूँ पापा से बोलता हूँ, पापा दिखाइए अपनी पावर और पिंकी के पापा को हटवाइए नौकरी से। जाता हूँ अभी पापा के पास। गया अपने पापा के रूम में, जो फ़ोन पर लगे थे किसी से बातें करने। तो क्या बातें करते थे सुनिए जनाब। कह रहे थे, अरे पीए साहब, आप मुख्यमंत्री के पीए होकर, चीफ मिनिस्टर के पीए होकर चंडीगढ़ में रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। बुरी बात है। पीए साहब सुनिए, बताता हूँ आपको, यहाँ हमारे शहर में ना बहुत है पैसे उठाए। मुझे कहते हैं एक मुलाकात बस चीफ मिनिस्टर साहब के पीए से करवा दो, पैसों की चिंता मत करो। तो पीए साहब सुनो, मुख्यमंत्री साहब को इलेक्शन फंड चाहिए होगा, आपको भी इतना पैसा आपकी जेब में डालूंगा कि चंडीगढ़ में 6 महीने में कोठी दे देंगे आप। आगे से वो बंदा बोला, वो पीए बोला कि जनाब फ़ोन पर ऐसी बातें करके मरवाओगे। काट दिया फ़ोन। मन महसूस कर रह गया। रामचंद रॉकी की ओर मुड़ा, बोला, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? हाँ पापा, वो ईओ है ना? अरे हाँ वो ईओ, उसको तो मैं भूल ही गया था, आज उसकी इंक्वायरी है। अच्छा किया याद दिला दिया। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा पापा, छोड़ना भी नहीं। जो कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, इसको नौकरी से निकलवाइए, ये मेरी जिद का भी सवाल है। अच्छा ये बात है तो अभी लो, मैं उस इंक्वायरी अफसर से बात करता हूँ, सुनो। तो उसने मिलाया हमारे मौसा जी को फ़ोन। उधर मौसा जी अपनी कोठी से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ है उनका सरकारी ड्राइवर के हाथ में है एक पैकेट, वो गिफ्ट जो हमारे मौसा जी अपनी प्यारी साली को उनके जन्मदिन पर देने वाले हैं। कार तक आए ही थे कि उनका फ़ोन बज उठा। दूसरी ओर रामचंद रॉकी के पापा फ़ोन पर हैं। तो फ़ोन उठाया, मौसा जी ने बोले, हेलो कौन बोल रहे हैं? आगे से जनाब रामचंद बोले, श्रीमान जिस शहर में आप आ रहे हैं बस उस शहर का नाम है जाना माना ठेकेदार हूँ, मशहूर और मारूफ ठेकेदार। अच्छा जी कहिए क्या बात है? वो क्या है ना, सज्जन सिंह है ना आपका नाम? हाँ सज्जन सिंह है। तो सज्जन सिंह जी कल मेरे गरीब खाने पर चीफ मिनिस्टर साहब आए थे। सुनकर मौसा जी मुस्कुराए, बोले, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू फेंक रहा है। फेंकने दो सुनने लगे। अच्छा आपके गरीब खाने पर काफ़ी गरीब हैं आप? ओ ना गरीब कहाँ, गरीब नहीं। चंडीगढ़ में 15 कनाल में मेरी कोठी है 100 करोड़ की। यहाँ इस शहर में आधे शहर की कोठियाँ मेरे पास गिरवी पड़ी हैं। ब्याज पर पैसे चलाता हूँ, पैसे लोग लौटाते नहीं और मैं कोठियाँ दबा लेता हूँ। तो मौसा जी बोले, हुजूर फरमा रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब आपके गरीब खाने पर आए थे। हाँ मैंने उनसे कहा, बोला रामचंद कि साहब, मैं साहब कहता हूँ मुख्यमंत्री साहब को कि साहब क्या है, आपने हमारे शहर में कैसा ईओ भेजा है, करप्ट, रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करता, निकालिए इसे। तो मुख्यमंत्री साहब कहने लगे, सुन रहे ना आप? हाँ सुन रहा हूँ, कहिए।
तो मुख्यमंत्री साहब कहने लगे ट्रांसफ़र कर देते इसकी। ना 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 ना, ये जहाँ भी जाएगा गंदगी फैलाएगा, ये नौकरी पर नहीं रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब बोले इसका इंतज़ाम मैंने किया, इसका इंतज़ाम कर दिया है मैंने। मैंने कहा क्या किया, पूछा मैंने। बोले एक बड़ा काबिल इंक्वायरी अफसर तैनात किया है, आपकी लगे तारीफ़ करने। सज्जन सिंह मुस्कुराया कि ये तो लगा मुझे चने के पेट पर चढ़ाने। हाँ अच्छा अच्छा, तारीफ़ करते हैं, बहुत तारीफ़ की आपकी। बोले आप जैसा काबिल अफसर पूरे स्टेट में नहीं है, मैं उसको जल्दी ही, मुख्यमंत्री साहब ने कहा जल्दी ही ना, अपने स्टाफ में लेकर आऊँगा। बहुत अच्छे, अच्छा तो सीधे मुद्दे पर आइए। मौसा जी बोले मुद्दे की बात ये है सज्जन सिंह जी, रिपोर्ट ऐसी बनाइए कि ये ईओ हो जाए नौकरी से बाहर। मौसा जी मुस्कुराए बोले सुनूंगा उसकी, सुनकर रिपोर्ट बनाता हूँ अपनी। ना ना ना, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, बस रिपोर्ट बना दीजिए। तो मौसा जी मुस्कुराए बोले जनाब नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज़ होती है। क्या होती है जी? नेचुरल जस्टिस कुदरती न्याय। न्याय तो सुना है, ये कुदरती ये क्या होता है जनाब? वन कैन नॉट बी पुनिश्ड विदाउट हीरिंग हिम। मौसा जी ने कहा ये होता है नेचुरल जस्टिस। ओह अच्छा अच्छा, अंग्रेज़ी में कहा था ना आपने, लेकिन अंग्रेज़ी मुझे आती होती तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट ना होता। सरल भाषा में बताइए, सरल भाषा में। मौसा जी मुस्कुराए बोले साहेब जब भगवान ने भी आदम को स्वर्ग से बाहर निकाला होगा, पूछा होगा कि मैंने तुम्हें वो फॉरबिडन फ्रूट खाने से मना किया था, वो सेब खाने से मना किया था, तुमने क्यों खाया? पूछा होगा ना भगवान ने आदम से, या ऐसे ही निकाल दिया? तो सुनवाई तो करनी पड़ती है। कहकर मौसा जी ने फ़ोन काट दिया और अपनी कार पर सवार होकर चल निकले अपनी प्यारी साली साहिबा के शहर की ओर। तो साहब अब इधर पिंकी हॉस्पिटल में, उसका फ़ोन फिर बजा। आपके फ़ोन चमन का था। फ़ोन नंबर देखकर चमन का उसके चेहरे पर थोड़ी सी आ गई रौनक। गई एक कोने में, बोली हेलो चमन, कैसे फ़ोन किया? आगे से चमन बोला पिंकी आज तुम्हारे पापा की इंक्वायरी है, आ रहे हैं ना? कहाँ? वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो आज एब्सेंट हो गए? तो ऐसा करो पिंकी, सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, बोलो। यहाँ से एक सर्टिफिकेट बनाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर सीधा मेरे पास चली आओ मेरे घर। मैं वो सर्टिफिकेट जाकर अपने मौसा जी को दे दूँगा, बचाव हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पिंकी बोली अभी नीचे जाती हूँ और सर्टिफिकेट बनवाती हूँ, आती हूँ आपके घर। आपका घर है कहाँ? तो पता लिखवाया चमन ने। उसके बाद कड़ी 4 ख़त्म। आगे क्या हुआ कहेंगे कल या परसों। तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।